तो ये मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो किसी को पिंच या हर्ट करने के लिए नहीं है। वो मैं ये चीज़ें बोलूँगा, ये सिर्फ मेरी लर्निंग्स थी, मैंने जो ऑब्ज़र्व करा, जो मैंने सीखा उनसे। हालाँकि मैं यही कहूँगा जो मैंने सीखा कि ये गलतियाँ मैं इन फ्यूचर जाके मैं ना करूँ, ठीक है? मैं वही चीज़ें सबके साथ शेयर करूँगा। सो सबसे पहली वहाँ पर चीज़ हुई जब मैं पहली बार वहाँ गया, मतलब जॉब करने। एक दिन पहले मेरा इंटरव्यू था, मेरी मंडे से जॉइनिंग थी और वहाँ मैं पहले दिन गया तो मैंने देखा ऑफिस में कोई है ही नहीं है, नीचे ताला लगा हुआ है। मैंने कॉल करी कि सर आज मेरी जॉइनिंग थी, मेरे को लगा शायद छुट्टी है आज, ठीक है? मैं पूरा 9 बजे वहाँ पहुँचा हुआ हूँ और इवन दो उसका ताला भी मैंने ही खोला है ऑफिस का, ठीक है? मैं ऊपर गया, मैं बैठा, मेरे को पता ही नहीं है कौन सी चाबी कहाँ पड़ी है, वो भी मेरे को बॉस ने बताई है कि ये चाबी यहाँ पर पड़ी है, यहाँ पे देखो ऐसे बैठना है, ठीक है? सो मेरे को तो लगा था कि शायद आज छुट्टी है, कोई फेस्टिवल है, शायद मैं गलती से आ गया और ये सब सिनेरियो हुआ पहले दिन, ठीक है? उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी, मेरे को पहले दिन ये बता दिया गया था वी आर अ फैमिली, हम फैमिली की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है? हम एक ऑफिस नहीं है, ये एक रिलेशनशिप गेम है, ठीक है? सो इसी से मेरा पहला पॉइंट आता है, रिलेशनशिप विद योर एम्प्लॉयज़। भाई मैं मानता हूँ कि आज के बिजनेस नहीं चलते बिना एम्प्लॉयज़ को साथ लिए, है ना? आपको अपने एम्प्लॉय को पुश करना ही पड़ता है, बट आप ये तो देखो आपकी बाउंड्रीज कहाँ तक है, आपको कितनी बात कहाँ तक करनी है। आपने पूरी अपनी लाइफ एक्सपोज करी हुई है अपने एम्प्लॉय को, है ना? आपने पूरा अपना खत्म करा हुआ है सब कुछ। एम्प्लॉय को हर छोटी से छोटी चीज़ पता है आपके बारे में, तो भाई आपका वो नजायज़ फ़ायदा उठाएगा ही। ऑब्वियस ही बात है, अरे यार वो तो मैं शरीफ था जो मैंने ऐसा कुछ गलत करा नहीं, है ना? नहीं तो मैं करने को तो बहुत कुछ कर सकता था। इवन तो डेटा ऐसे ही पड़ा हुआ है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है, कोई कुछ चेकआउट नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। वहाँ पे सिर्फ बातें हो रही है, वहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप खेला जा रहा है, ठीक है? और मैं बात कर रहा था वी आर अ फैमिली। मेरी बात सुनो, आपने कोई बिजनेस देखा है अंबानीज को छोड़ के, अडानीज को छोड़ के, कोई बिजनेस जो कहता है कि वी आर फैमिली? अरे यार वी आर फैमिली तो ठीक है, बट आप ऑफिस में हो, है ना? एट द एंड आप बॉस हो, आपने एम्प्लॉय से काम लेना है और आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि यार ये काम कर दे, जल्दी जल्दी कर दे, मेरे को अभी चाहिए, 15 मिनट में करके दे, है ना? आप उसके साथ इतने फ्रेंडली हो चुके हो कि वो आपको मुंह पे मना कर रहा है कि यार आज मैं नहीं होऊंगा, मैं कल कर दूंगा। तो भाई देख लो किस लेवल का ऑफिस था। वह तो भाई चलो मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिला, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक। और ये सिर्फ हो क्यों रहा था, ये जो रिलेशनशिप बन क्यों रहे थे, ये सिर्फ इसीलिए बन रहे थे कि एम्प्लॉय के दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ बातें और होती हैं, बट आपके पास कुछ बाउंड्रीज तो होनी चाहिए ना। आपको क्या लेना देना वो क्या सोच रहा है आपके बारे में। किसी का बिजनेस कभी नहीं रुकता, काम किसी का नहीं रुकता, आपको पता है। एक जाएगा 36 आएंगे, ठीक है? ना मेरे बॉस को फ़र्क पड़ा मेरे जाने से, ना उसको फ़र्क पड़ेगा उसके जाने से, किसी को किसी के जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? सो ये चीज़ें मैंने, पहली चीज़ तो मैंने ये ऑब्जर्व करी, रिलेशनशिप विद योर एम्प्लॉय, जो कि बिल्कुल ख़राब था। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो थी लेजीनेस। भाई मैं मानता हूँ आपकी रात की मीटिंग्स चल रही हैं, है ना? बट एटलीस्ट आपकी एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना कि वो टाइम पे आके ये बंदो गेट तो खोले, है ना? आपकी मेड की जिम्मेवारी ये बनती है वो, अरे यार एम्प्लॉय 9 बजे आ रहा है, मेड 10 बजे आ रही है, सोचो 10:30 बजे मेड आ रही है। तो भाई कितनी लेजीनेस थी। सबसे पहले अगर आपको कोई बिजनेस खुद, देखो मेरा बिजनेस खराब होगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मेरा बिजनेस ऊपर जाएगा तो वो भी मेरे को ही श्रेय मिलेगा उस चीज़ का, तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ हर चीज़ के लिए। अगर मैं ही लेजी हूँ, अगर मैं ही नहीं टाइम पे पहुंच रहा, तो वर्कर्स कहाँ आएंगे, एम्प्लॉयज़ कहाँ आएंगे टाइम पे, ठीक है? ये चीज़ तो मैंने पहले भी मैंशन करी थी, बट ये मेरे को थोड़ा मेजरली पॉइंट लगा, क्योंकि अगर हमें किसी से कुछ काम लेना है ना, और या तुम पहले ही सोच के आते हो कोई काम है ही नहीं है वहाँ पे, तो फिर भाई लाइफ टाइम कुछ काम नहीं होगा, ठीक है? सो ये दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस करी। तीसरी चीज़ जो नोटिस करी मैंने वो है फैमिली इंटरफेरेंस। जब आपके फैमिली मेम्बर्स किसी भी बिजनेस में आ जाते हैं ना, तो भाई उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो इमोशंस पे ड्राइव नहीं करती। आपको अपने इमोशंस मारने पड़ते हैं और आपको रियलिटी देखनी पड़ती है। और वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे इमोशंस देखे जा रहे थे और रियलिटी मर रही थी, है ना? सो मेरे हिसाब से जो फैमिली होती है ना वो इमोशंस पे चलती है, और बिजनेस होता है वो दिमाग से। सो यूज योर ब्रेन नॉट योर इमोशंस व्हेन यू आर इन द बिजनेस। तुमने बिजनेस करा, तुम्हें 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस का,
और तुम्हारी फैमिली थोड़ी ना तुम्हें बताएगी तुम्हें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है ना। वो तो तुम एक बिजनेसमैन से पूछोगे ना, वही तुम्हें एक ओवरव्यू देगा। और यहाँ पर ही गलती करी मेरे बॉस ने कि वो ये समझता था, जब उसको कोई रियलिटी बताता था तो वो ये समझता था कि ये मेरे को डीमोटिवेट कर रहा है, ये मेरे को नीचे खींच रहा है ना। बट ऐसा नहीं था। पहले ये चीज़ मैं भी सोचता था कि यार मेरा दोस्त मेरे को ऐसे बोलता है वैसे, बट वो रियलिटी थी। इट्स अ रियलिटी। अरे यार, जो तुम्हें एक सिक्के का दूसरा पहलू दिखा रहा है तो वही वही तुम्हारा दोस्त है, और कौन है तुम्हारा दोस्त। मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा दोस्त मिला जो मेरे को सब कुछ मतलब पहले से बता रहता था कि भाई देख, तेरे साथ आगे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अब डिसीजन तेरे को लेना है, ठीक है। वो ये नहीं कहता था कि, फिर मैं उससे पूछता था कि यार मेरे को, चल तू, तेरे को एक्सपीरियंस है, तू मेरे को बता दे मेरे को किस साइड जाना चाहिए। और भाई उस बंदे ने मेरे को हर टाइम राइट गाइड करा है। कुछ भी आज तक ऐसा मेरे को लगा नहीं है। चलो थोड़ी बहुत लड़ाई वगैरह होती रहती है, वो दोस्ती है, वो अलग चीज़ है। बट अगर मैं कोई लाइफ के डिसीजन के बारे में बात करूँ या किसी और चीज़ के बारे में, या स्कूलिंग कॉलेज, क्योंकि वो मेरा कॉलेज फ्रेंड था, तो उसने हमेशा मतलब सही तरफ ही मेरे को गाइड करा है। आपको रियलिटी बताए ना, वही आपका दोस्त है। रियलिस्टिक लोग आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके साथ ही मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है। और एक चीज़ भाई, ये तो मैं कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ मैनिफेस्टेशन है। अरे यार, मैनिफेस्टेशन तो तभी है ना अगर तुम उसके लिए काम कर रहे हो। ऐसे अक्षय कुमार भी कहता है कि 70% लक है, तो भाई उसने काम भी तो करा 70%, 30%, कितना उसका 30% इसका 100% होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सो भाई, मानता हूँ मैनिफेस्टेशन है, बट यू हैव टू वर्क फॉर इट। अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगा तो ये आपके तक नहीं पहुँचेंगी। अगर मैं बोलूँगा नहीं तो ये आपके तक नहीं आएगी। आपको बोलना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, तभी रिजल्ट्स आएंगे। इट्स अ सिंपल, यू हैव टू। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें उसको कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। इस कोई तुम्हें फ्री में कुछ नहीं देगा। इवन तो भगवान भी तुम्हें कुछ फ्री में नहीं देगा। अगर तुम्हें कोई पावर चाहिए तो तुम्हें उसके लिए पहले साधना करनी पड़ेगी, राइट। एग्री करते हो तो भाई कमेंट करना नीचे। इसी के साथ मेरा लास्ट पॉइंट आता है भाई, वहाँ पे क्या चल रहा था, मैनिपुलेशन 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 खेला जा रहा था। वहाँ पे बॉस सिखा रहा था एम्प्लॉयज़ को कि मैनिपुलेट करते कैसे हैं, मैनिपुलेट करते कैसे हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिजनेस में हो, ठीक है, मेरा दोस्त भी बिजनेस करता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा रन कर रहा है और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई उसने इतनी कम एज में इतना तो बना लिया है कि हाँ वो यार कह सकता है कि अब मैं थोड़ा स्टेबल हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा, उसके अलावा कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मैनिपुलेशन सिखाई जा रही थी एम्प्लॉयज़ को कि कैसे मैनिपुलेट करते हैं। और लास्ट में मैनिपुलेट हो कौन रहा था, खुद बॉस। भाई सोचो यार, जो सिखाया जा रहा है वही उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। सो लर्न हाउ टू टेक वर्क फ्रॉम अदर्स, राइट। हालांकि मैं ये भी एक्सेप्ट करना चाहूँगा कि 2-3 गलतियाँ मेरे से भी हुई, मेरे से भी कुछ डेटा डिलीट हो गया था, ठीक है, मैं झूठ नहीं कह रहा कुछ भी, मेरे से भी कुछ डेटा डिलीट हो गया था, वो आई फील सॉरी फॉर दैट, ठीक है। और शायद 1-2 गलतियाँ और भी हुई होंगी जो मेरे को याद नहीं है, पर मेजरली गलती जो ये हुई थी कि मेरे से कुछ डेटा डिलीट हो गया था, और वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और मैंने उस दिन ही बोल दिया, सर आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, अगर आप मेरे को बता दो कि मैं ये डेटा दोबारा कैसे कलेक्ट कर देता हूँ, मैं उसको सुधारने के लिए तैयार हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे को लगता है कि आपको 2-4 चीज़ें पता चली होंगी इस वीडियो को देखने के बाद। और ये कुछ भी बनाया गया नहीं था, जो मैंने ऑब्जर्व करा मैंने वही आपके साथ शेयर करा, ठीक है। और जो मेरी लर्निंग सी मैंने सिर्फ वही शेयर करी आपके साथ। इन फ्यूचर में और लर्न करूँगा, आई कैन शेयर इट, क्योंकि मे भी किसी की हेल्प हो जाए। राम राम भाइयों, मिलते हैं।